नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ करंटली वर्किंग इन एसबीआई। स्वागत करता हूं आप सभी का ऋषभ एसबीआई वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी रिसेंटली आईबीपीएस पीओ का प्री हुआ है और नेक्स्ट जो हमारा एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ एसबीआई क्लर्क का है, उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क। तो कई लोगों के मेरे डीएम्स में क्वेश्चंस ये आ रहे हैं कि सर हमारा प्री में नंबर नहीं आ रहे हैं, एक्यूरेसी नहीं आ रही है और मेन कारण स्पीड नहीं आ रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्री में सिर्फ स्पीड का ही खेल होता है। प्री में आपकी एक्यूरेसी एंड स्पीड का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ स्मार्टेस्ट अप्रोच में बताने वाला हूँ आपको, कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो बताने वाला हूँ ना दोस्तों, कुछ स्टेप्स डेली बेसिस पर करना है, वो बहुत ज़रूरी। आपको अगर आपने डेली बेसिस पर कर लिया ना वो, तो आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों इंक्रीज होगी 100% श्योरिटी के साथ। ये गलती शुरुआत में मैंने भी की है। मेरे भी शुरुआत में प्री नहीं होते थे क्वालिफाई, इसी कारण कि थोड़ी सही गाइडेंस या फिर स्मार्ट अप्रोच की कमी होने के कारण मेरे भी प्री में नहीं आते थे। लेकिन कुछ स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसको आप अगर फॉलो करेंगे तो आपकी डेफिनेटली स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों का इंक्रीज देखा जाएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। मैं बताता हूँ आपको जो कुछ स्टेप्स हैं जो आपको डेली फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं इंग्लिश, उसके बाद क्वांट्स, उसके बाद रीजनिंग। तो शुरुआत हम करते हैं इंग्लिश के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश में सबसे पहले आपको जो सबसे पहला काम करना है वो है रीडिंग फॉर 30 मिनट्स। न्यूज़पेपर भी रीड कर सकते हैं या फिर आप रीड करने की बजाय आप एडिटोरियल भी रीड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा रीडिंग करते वक्त कि आपको सिर्फ रीड नहीं करना है, रीड करने के बाद उसको समझना भी है कि एडिटोरियल क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उसकी लैंग्वेज भी समझना है। क्योंकि जितनी बेहतर आपकी समझने की कैपेसिटी होगी ना, उतना बेहतर आप इंग्लिश में सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, ट्राई टू सॉल्व 2 आरसीज डेली। 2 आरसीज आपको डेली सॉल्व करना है विद क्वेश्चन। चाहे तो आप मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद पैराजम्बल की क्लासेस करनी है आपको और उसको इम्प्रूव करना है। उसके बाद आप क्लोज टेस्ट सॉल्व कीजिए खुद से। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सारा काम ना आपको खुद से करना है। क्लोज टेस्ट आपने जब खुद से सॉल्व किया तो अपनी गलती पता चलेगी, आपने कहाँ गलती की, कौन सी वोकेबलरी आपसे मिस हुई, उसको लर्न करना है आपके बाद। उसके बाद एरर डिटेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। एरर डिटेक्शन करना है। उसके बाद आपको जो भी गलती हुई उसको इम्प्रूव करना है, कॉन्सेप्ट लर्न करना है और लास्ट में आपको मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे लगाना है। अब क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही महीना बचा हुआ है, नेक्स्ट मंथ हमारा एसबीआई क्लर्क का प्री एग्जाम है, तो मॉक टेस्ट अब आपको डेली लगाना है। मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसको एनालाइज करना है। अच्छा, इनके बीच में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे क्वेश्चंस और आएंगे। हो सकता है वर्ड स्वैप आ जाए, स्पेलिंग एरर वाले आ जाए, तो वो मैंने इंक्लूड नहीं किया। वो छोटे छोटे पार्ट है, कभी आते हैं कभी कभी नहीं आते। ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पूरा मेन स्ट्रक्चर है जिस पर इंग्लिश बेस करता है। आप मॉक टेस्ट जब सॉल्व करेंगे ना, तो उससे आपको जो स्पेलिंग एरर वाले क्वेश्चंस हैं या वर्ड स्वैप वाले हैं, आप उससे इम्प्रूव कर लेना। मॉक टेस्ट लगाने के बाद वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि उसको एनालिस करना है। मॉक टेस्ट आपको डेली लगाना है, उसको उसके बाद एनालिस करना है। एनालिस करेंगे, देखेंगे क्या गलती की है, कॉन्सेप्ट लर्निंग करेंगे। अगर आपके पैराजम्बल बार बार गलत हो रहे हैं तो क्लासेस कीजिए, क्लासेस समझिए। क्लोज टेस्ट अगर बार बार गलत हो रहे हैं तो क्लासेस कीजिए, क्लासेस समझिए क्या गलती कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब मैथ्स की, क्वांट्स की। नमस्कार दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं क्वांट्स की। क्वांट्स में आपको डेली बेसिस पर कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको 20 क्वेश्चन ईच सॉल्व करने हैं डेली। किसके? सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्स, क्वाड्रेटिक एंड नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में वही मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर सीरीज दोनों आ जाएगी। ये आपको डेली बेसिस पर सॉल्व करनी है। कितने? 20 ईच सॉल्व करनी है डेली। पीडीएफ से सॉल्व कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, टाइमर लगा के फोन में सॉल्व कीजिए। दूसरा काम करना है, 15 मिनट्स डिवोट 15 मिनट्स एवरी डे टू रिवाइज व्हाट? टेबल्स 1 से लेके 25 तक, स्क्वायर रूट 1 से लेके 50 तक, क्यूब रूट 1 से लेके 20 तक एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ये आपको डेली याद करने हैं। अरे जितना लिखा है उतना याद कीजिएगा, टेबल जितना लिखा है वहीं तक याद कीजिएगा, क्यूब और स्क्वायर रूट जितना लिखा है वहीं तक याद कीजिएगा। और परसेंटेज टू फ्रैक्शन मैंने लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने एक पीडीएफ बनाई है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन से परसेंटेज, वो आप याद कर लीजिए, उससे बाहर एक भी फ्रैक्शन नहीं आएगी। अच्छा, हो सकता है मॉक टेस्ट में आपको अजीब सी फ्रैक्शन देखने मिल जाए, वो कभी आएगी नहीं, वो सिर्फ आपको इम्प्रूव करने के लिए बनाई गई है। मैंने एक पीडीएफ बनाई है जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस टू परसेंटेज कितने कौन कौन से आते हैं बैंकिंग एग्जाम में, स्पेशली बैंक एग्जाम में,
वो मैंने पीडीएफ बनाई, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा। कुछ लोगों को मैंने ऑलरेडी भेज दिया, आप उसको याद कर लीजिए, उसके बाहर एक भी फ्रैक्शन नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्पीड आपकी इन्हीं सब चीज़ों से बढ़ेगी। स्पीड मैथ से ही स्पीड बढ़ती है, ध्यान रखना। ये आपको डेली करना है। दूसरा काम करना है, ट्राई टू सॉल्व 5 DI सेट्स डेली। 5 DI सेट डेली सॉल्व करना है। ध्यान रखना, जिस स्टेप्स में लिखा है उसी स्टेप्स में फॉलो करना है। पहले ये करना है, दूसरा काम ये करना है, तीसरा काम आपको DI सेट करना है। अच्छा, तीसरा काम मैंने DI सेट इसलिए दिया है क्योंकि दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पहले आपको प्री के पेपर में हमेशा सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करनी है, यानी कि स्पीड मैथ का पार्ट सॉल्व करना पड़ता है। दूसरा जो सॉल्व करना है वो आपको DI सॉल्व करनी है। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको अर्थमेटिक सॉल्व करनी होती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको सॉल्व करना है लास्ट में 10 अर्थमेटिक डेली। 10 अर्थमेटिक डेली करेंगे सॉल्व, मिक्स प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान रखिएगा। इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपकी जो बेसिक्स हो वो तो क्लियर होंगे ही होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, उसको एनालिसिस करना है। सोर्स कहाँ रहेगा, सोर्स का कहाँ से करेंगे आप, सोर्स डेली चेकलिस्ट प्रोवाइडेड बाय आशीष अरोड़ा। टेलीग्राम पर आशीष अरोड़ा सर की डेली चेकलिस्ट मिलती है, आप उसको सॉल्व करिए। ये सारा कंटेंट आपको वहाँ मिल जाएगा, डेली चेक। बस एक PDF डाउनलोड कीजिए और स्टार्ट हो जाएगी, शुरू हो जाइए उसको सॉल्व करना। इतना कीजिए जब तक आपके प्री में मार्क्स नहीं आते। आप इतना कर लेंगे 10 दिन, आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव होगी दोस्तों। ये मैंने खुद भी किया है, तो आप भी ट्राई कीजिए, आपको जरूर इंप्रूवमेंट दिखेगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की। तो दोस्तों बात करते हैं रीजनिंग की। ध्यान रखिएगा दोस्तों, रीजनिंग में सबसे बड़ा बेस है पजल्स। पजल्स आपने जितनी जल्दी सॉल्व की ली उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो ध्यान रखिएगा, 10 से 20 पजल्स आपको डेली सॉल्व करनी है। उसके बाद 10 सिलॉक्स डेली सॉल्व करने, ये आता ही आता है 5 क्वेश्चन। उसके बाद 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के, ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस का पार्ट सॉल्व करना है। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है सेक्शन। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो पजल्स है ना, ये आपको मिनिमम 2 से या फिर 2.5 मिनट्स में सॉल्व हो जानी चाहिए कंप्लीट। 2 से या फिर 2.5 मिनट में आपकी पजल सॉल्व हो जानी चाहिए। वो उस तरह की स्पीड अगर आपकी आ गई, आपका डेफिनेटली प्री कोई नहीं रोक रहा। ध्यान रखिएगा, 2 से 2.5 मिनट इतने में आपकी अगर सॉल्व हो गई कोई PDF पजल्स तो इनफ है। आपको इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है। बता दिया मैंने इंग्लिश का, क्वांट्स का और रीजनिंग का। इसके बाद मैं मेंस की सीरीज़ लाने वाला हूँ, जिसमें हम बताऊँगा कि मेंस को आपको कैसे टैकल करना है, कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। फ्री में अगर कोई दिक्कत हो, समस्या हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर दीजिएगा, मैं आपका डेफिनेटली क्वेरी सॉल्व कर दूँ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।